भक्तियों के माध्यम से वास्तव में गुरु की महिमा मंगलाचरण के रूप में हुई। वैसे हमारी सोनल दीदी यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं कि वे सबसे पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अनेक बार मंगलाचरण के माध्यम से इस महावीर भवन को सुशोभित आपने किया है। इस समय आप प्रतिभा स्थली में गुनाह की गरिमा को बनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। श्रीफल चढ़ाएं। आज हमारे बीच राजू भाई, कृष्णा एक्यूप्रेशर डॉक्टर राजू भाई पधारे हैं। कृपया वह भी पधारें और पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये वह व्यक्ति हैं वास्तव में जब भी किसी महाराज श्री को कोई प्रॉब्लम होती है तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान में जोरदार तालियां। आज आप आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का अवसर प्राप्त करेंगे। बेंगलोर से हमारे कपिल भैया पधारे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर सुगन चंद जी जामनेर वालों के चिरंजीव हैं, पधार कर श्रीफल चढ़ाएं और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं, उस नमोकार मंत्र की महिमा का बखान अनेक अनेक उदाहरण हमने सुने हैं, लेकिन प्रत्यक्ष परसों का उदाहरण है भाई महेंद्र जी अशोकनगर वाले। कृपया पधारें। आपका स्कूटर जैसे ही उतारा, न जाने कौन सा वायर टूट गया था और जैसे ही इन्होंने किक लगाई, स्कूटर 12-15 फुट जा कर के बैठे थे और चला गया। लेकिन हाथ में ये इनकी घड़ी बंधी हुई थी, इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार है इस काउंटिंग मशीन का। दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य आप प्राप्त करें। कल जिन्होंने हमें बताया तो हमने कहा कि वास्तव में ये तो एक उदाहरण है, लोगों की जिंदगियां बची हैं इस महामंत्र से। आपसे अनुरोध है कि अभी भी वक्त है, नमोकार मंत्र की ज्यादा से ज्यादा जाप देकर दीपावली के दिन तक। वह पेटी कहाँ गई भैया? उस पेटी में अपने मंत्रों की काउंटिंग पर्ची के रूप में डालेंगे। हमारे प्रदीप भैया सांस्कृतिक सचिव जी आदरणीय डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे एवं हमारे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर साहब जो पधारे हैं जामनेर वाले, उनका भी माला पहनाकर, पट्टिका पहना कर के सम्मान करेंगे। जिनवाणी अच्छा, आज सोनाली जी का भी जन्मदिन है, जोरदार तालियां बजाइए। आप भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एवं हमारे जज साहब दीपक जी चौधरी, यदि वे हों तो वे भी आ जाएं, उनका भी आज जन्मदिन है। आज उन्होंने शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। दीपक जी चौधरी यदि हों तो वह भी आ जाएं और आकर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ, जन्म मरण ना हुआ वहाँ। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली। बोली द्वादश संघ जिनवाणी माता की। हमारे सुनील भाई कलेसिया जी आरोन वाले कृपया पधारें और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत ही समर्पित धार्मिक कार्य में हमेशा संलग्न रहते हैं और शीघ्रता से पधारें। और श्रीमती सुनील कुमार जी वह भी पधारें, पधार कर साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपकी बहुत पवित्र भावनाएं रहा करती हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। और भी किसी की भावना बन रही हो, क्योंकि कल पदम प्रभा भगवान का
ये वह व्यक्ति हैं सुनील भाई, 1990 के चातुर्मास में दृढ़मती माताजी सहित 7 आरिका माताजियों का पद विहार कराने में अहम भूमिका इनकी रही है। वाकई इनके सम्मान में तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि 90 के बाद इस गुनाह का कार्यकल्प ही बदल गया। उसमें आदरणीय हमारे रमेश भाई साहब की अहम भूमिका है। कृपया पधारें, पधार कर श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि आपसे ही हमने सब कुछ सीखा है। श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय रमेश भाई साहब, चलते हैं। कल पदम प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक का परम पावन दिवस है। कल धन्य धन्य होगी वे धनतेरस, और वह धनतेरस के दिन हम पदम प्रभु भगवान का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और 1 तारीख को भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को गुना में ही पदम सरोवर स्थान पावापुर मान करके पूरा समस्त कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। चातुर्मास का मंगल कलश के निष्ठापन का कार्यक्रम भी होगा। जिन्होंने पवित्र भावनाओं के साथ चातुर्मास के मंगल कलश स्थापित किए हैं, कृपया वह मंगल कलश 1 तारीख के पहले ही ले जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको गौतम स्वामी गणधर देव की पूजन के समय उस मंगल कलश को स्थान पर रखकर महान साथी से पुण्य अर्जित हो सके। बोलो पारसनाथ भगवान की। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। ओम नमो लोहे सभ्य साहुड़म। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कार्य की सफलता के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मस्तिष्क ठंडा हो, खून गर्म हो, हृदय कोमल हो और पुरुषार्थ प्रखर हो। कार्य की सिद्धि के लिए ये 4 चीज़ें आवश्यक होती है, तब कहीं कोई भी काम सिद्ध होता है। और फिर मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के लिए तो विशेष रूप से ये 4 चीज़ें चाहिए। यदि 4 में से एक भी नहीं होगी तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। याद होगी आप लोगों को, मस्तिष्क कैसा हो। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति एक से एक नए नए कोठी बंगले बना रहा है। प्रत्येक कमरे में वो एसी लगा रहा है, यहाँ तक कि लेट बात में भी उसके एसी लगा हुआ है। किस लिए लगाया? ठंडक प्राप्त करने के लिए। लेकिन कमी वो ये कर रहा है कि उसका माथा गर्म है। सारे कमरों में एसी तो लगा रखा है, लेकिन माथा गर्म है, तो उसे ठंडक मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस एक भी कमरे में एसी नहीं होता, लेकिन माथा ठंडा होता तो काम चल जाता। इसलिए मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। साथ ही उसने एक और व्यवस्था प्राप्त कर ली है, जो कि आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, साइंटिस्ट युग है। तो उसने हर चीज़ का रिमोट प्राप्त कर लिया है। वॉशिंग मशीन का रिमोट, कूलर पंखे का रिमोट, दरवाजे खोलने लगाने का रिमोट, गाड़ी खोलने लगाने का रिमोट, हर चीज़ का रिमोट कंट्रोलर है उसके पास। लेकिन केवल माथा कंट्रोल में नहीं है। जबकि मोक्ष मार्ग हो या संसार का मार्ग हो, कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि मन एकाग्र हो तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी चटक जाती है, बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें भी दरार खा जाती हैं, ढह जाती हैं। कहते इसको नज़र लग गई। क्या लग गई?
नजर लग गई, नजर के लगने से ही चीज चटकती है, टूटती है, ढह जाती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में बंधे हुए कर्मों को भी चटकाना है, उनकी नजरा करना है, आत्मा से अलग करना है। तो मन में श्रद्धा हो, मन में विशुद्धि हो और मन की एकाग्रता हो तो कार्य की सिद्धि होती है। चंचल मन में ना विद्या ठहरती है ना धर्म ठहरता है। अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं देता है। कहीं पर सारी व्यवस्थाएं हों लेकिन मन अव्यवस्थित हो तो शांति नहीं मिलती है। A to Z फैसिलिटी हो, सुख सुविधा हो, लेकिन मन अव्यवस्थित है तो वहाँ नरक जैसा लगता है। और कोई व्यवस्था ना हो पर मन व्यवस्थित हो तो भी अच्छा लगता है, सुख शांति सुकून मिलता है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, धर्म के निकट हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि थोड़े से संशोधन की आवश्यकता है। आपने पूरी पुस्तक बहुत सुंदर लिखी है, कंपोजिंग की है, प्रूफ रीडिंग की है, अच्छी प्रिंटिंग है, गेटअप है, जिल्द है, बाइंडिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी बीच में प्रिंट मिस्टेक हुई है। तो आप ही बताइए उस पुस्तक के पढ़ने में आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। जैसे बहुत सुंदर खीर बनाई है, उसमें सारे काजू किशमिश बादाम डाले हैं, मीठा डाला, दूध डाला है, सब कुछ अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट खीर बनी है, लेकिन बीच में कंकर आते हैं। बोलो, कंकरों के आने से आपको खीर का स्वाद मजा आएगा? नहीं आएगा। जैसे जरा से बीच में छोटे छोटे से कंकरों ने भी इसकी खीर का मजा गड़बड़ कर दिया। यदा कदा एक पेज में 4-6 प्रिंट मिस्टेक हैं, अच्छी से प्रूफ रीडिंग नहीं हुई है, तो पढ़ने का आनंद नहीं आता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कर्ष अर्थ निकल आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में और तो सुविधा, आपने अच्छी जॉब प्राप्त कर ली, अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, अच्छी पदवी हासिल कर ली है, पैसा काफ़ी कमा लिया है, वो सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़े इत्यादि सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन अव्यवस्थित है। बताइए क्या होगा? उन सब चीज़ों को पाने की सार्थकता होगी या नहीं होगी, आप लोग से हम पूछना चाहते हैं। तब फिर असल में किस चीज़ की आवश्यकता है, वास्तव में किस चीज़ की आवश्यकता है कि आपके पास डिग्री जॉब ना हो, बहुत सारी सुख सुविधा ना हो, लेकिन आपका मन व्यवस्थित हो, संस्कारित हो, सत्संगति से वासित हो, अच्छा आचरण हो, अच्छा व्यवहार हो, जीवन में ईमानदारी हो, आपका मन संतुष्ट रहता है, जो भी है, जितना भी है, जैसा भी है, वैसे में ही आनंदित रहता है, उसमें ही आनंद खोज लेता है, उतने में ही संतुष्ट हो जाता है, तो ये अच्छा है। बताइए कि वो डिग्री जॉब फैसिलिटी अच्छी है। व्यक्ति डिग्री के जॉब के फैसिलिटी के चक्कर में तो पड़ा है, लेकिन मानसिक शांति उसके पास अगर नहीं है तो स्वर्ग का साम्राज्य भी किस काम का है? सारे काम तो मानसिक शांति के लिए किए जाते हैं, मानसिक आनंद के लिए किए जाते हैं, वही नहीं है तो सब कुछ है भी तो किस काम का है? इसलिए कहा जा रहा है कि आप जैसे भी बने वैसे अपने मन को ठंडा रखिए, क्योंकि जब गर्म होती है कोई भी चीज़ तो बंद हो जाती है। जैसे मशीन गर्म होती तो मशीन बंद हो जाती है, कंप्यूटर गर्म होता है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। कोई भी मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, जैसी माथा भी गर्म होता है तो वो भी बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, चिंतन करना बंद कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस स्थिति में कुछ भी किया नहीं जा सकता है, बस बंद हो जाती चीज़, तो उसको तब तक चालू नहीं करना चाहिए जब तक ठंडी ना हो जाए। गरम मशीन को दोबारा चालू करेंगे तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स कटना चालू हो जाएंगे, जलना चालू हो जाएंगे, काम तो नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप अपने मस्तिष्क को यदि ठंडा नहीं रखेंगे
तो कोई भी बीवी बच्चे, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुख सुविधा आपको शांति नहीं दे पाएगी, आनंद नहीं दे पाएगा। व्यक्ति बहुत जल्दी गर्म होता है। आज इतना टेम्परेचर हाई हो गया है लोगों का, मानसिक, सबसे ज़्यादा मानसिक टेम्परेचर हाई होता है। और सब वास्तव में देखा जाए जितने काम बिगड़ते हैं वे मानसिक मन के गर्म होने पर भी बिगड़ते हैं, और जितने काम बनते हैं वे मन के ठंडे होने पर, शांति से विचार करने पर ही काम बनते हैं। इसलिए अपने मन को ठंडा रखें और रक्त को गर्म रखें। वह सत्संगति जैसे जैसे करोगे, सत्साहित्य जैसे जैसे पढ़ोगे, धर्म के निकट जितने ज़्यादा आओगे उतना ज़्यादा मानसिक शांति बढ़ेगी। क्योंकि हमने बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों से सुना है, आते हैं महाराज जी आप सबकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। देखो, मानसिक शांति इन सब भोग में देने की क्षमता नहीं है, ना किसी डिग्री में, ना किसी जॉब में, ना किसी फैसिलिटी में मानसिक शांति प्रदान की करने की कैपेसिटी नहीं है। सुख शांति देने की क्षमता यदि किसी के पास है तो वो धर्म के पास है। आप जितना ज़्यादा त्याग करेंगे, तप करेंगे, परोपकार करेंगे, अपने हृदय को दया से लबालब भर लेंगे, उतनी ज़्यादा सुख शांति मिलेगी। बाकी की बाहरी चीज़ों में सुख शांति देने की कैपेसिटी है ही नहीं। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। बाह्य पदार्थों के पास सुख शांति है ही नहीं, वो आपको कहाँ से दे देंगे। सुख शांति तो आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। आप जितने अपने आत्मा के निकट आएंगे, अपने गुणों को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, अपने दोषों को जितना ज़्यादा छोड़ेंगे, अवगुणों को, कमियों को, असंयम को जितना ज़्यादा छोड़ेंगे, उतना ज़्यादा सुख शांति पाएंगे। आप देखेंगे अच्छे अच्छे MBBS जो भी हैं, LLB किया हुआ है, लेकिन जीवन में देखो तो ना सभ्यता है, ना योग्यता है, ना सुख शांति है, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनके पास केवल डिग्री है, केवल टाइटल है, केवल माने कागजी उनके पास प्रशस्ति पत्र है, योग्यता है। आचरण में जो आना चाहिए थी वो योग्यता और सभ्यता कागज तक सीमित रह गई है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए आप अपने अंदर में मस्तिष्क को ठंडा रखें, खून को गर्म रखें। खून जब ठंडा हो जाता तो कहते भैया ये ठंडे हो गए। ठंडे हो गए मतलब गए, वे काम हो गए, अब ये चले गए। तीसरी बात है कि आपको अपने हृदय को सदैव कोमल रखना है। देखो, सज्जनों का, महात्माओं का लक्षण है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि। वे अपने विषय में वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं और दूसरों के विषय में कोमल की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल होते हैं। जहाँ पर हृदय की कोमलता होती है वहाँ पर गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर धर्म का विकास होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर सुख शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हृदय कठोर होता है, जैसे जैसे हृदय काला होता है, जैसे जैसे व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होता है, वैसे वैसे अशांति, दुख बढ़ना चालू हो जाता है, पाप की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने हृदय को कोमल बनाने की चेष्टा करना है, निर्मल बनाने की चेष्टा करना है, और साथ ही दया से भर लेना है। चौथा है कि आप पुरुषार्थ को प्रखर रखें। पुरुषार्थ तो हर प्राणी कर रहा है, पुरुषार्थ चूँकि आत्मा का गुण है इसलिए वो होता ही रहता है। अब ये बात अलग है कि एक व्यक्ति का पुरुषार्थ विपरीत दिशा में हो रहा है, विपरीत हो रहा है, एक व्यक्ति का पुरुषार्थ सही दिशा में हो रहा है, सही हो रहा है। पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं। इस संसारी प्राणी ने अनादिकाल से आज तक एक मिनट के लिए भी नहीं बैठा है। पुरुषार्थ से रहित तो जीव होता ही नहीं है। पुरुषार्थ से रहित हो जाएगा तो वो फिर डेथ बॉडी हो जाएगी, वो जीव नहीं बचेगा, अजीव हो जाएगा। जीव का गुण है वो पुरुषार्थ करता ही रहता है। बस सुधार इतना सा करना है कि आपका लक्ष्य यदि पूर्व दिशा में है तो आप अपने मुख को पश्चिम की ओर मत करिए।
आप पश्चिम की ओर मुख करके जितना भी दौड़ेंगे उतने अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। आपका समय, आपका श्रम, आपका पुरुषार्थ निष्प्रयोजन रहेगा, निरर्थक रहेगा। इसलिए 4 चीज़ें लाना है। इसके साथ ही अनास्था और अविश्वास की लगाम लेकर के आप बैठेंगे तो वो आपका जो धार्मिकता का रथ है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। संदेह बहुत खतरनाक चीज़ होती है, अविश्वास अनास्था बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब बिना विश्वास के लौकिक कार्य भी नहीं चलता है, बिना विश्वास के व्यापार नहीं होता है, बिना विश्वास की रिश्तेदारी नहीं होती है, बिना विश्वास की मित्रता नहीं होती है, बिना विश्वास के संसार का कोई भी काम नहीं होता। जब सांसारिक कार्यों को करने के लिए विश्वास चाहिए तो मोक्ष मार्ग में तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी ये विश्वास कहें, आस्था कहें, श्रद्धा कहें, प्रतीति कहें, रुचि कहें, ये सबसे पहले चाहिए। गलती आदमी यही करता है कि संसार के सारे मामलों में बेधड़क विश्वास के साथ करता है और आज धर्म के मार्गों से सदैव संदेह बना रहता है, सदैव अविश्वास रहता है, सदैव शंका बनी रहती है। इसलिए अनादिकाल से लेकर आज तक इस जीव का कल्याण नहीं हो पाया, इस जीव को सुख शांति नहीं मिली, क्योंकि सुख शांति की शुरुआत तो सच्ची श्रद्धा से होती है, समीचीन विश्वास से होता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य में, अहिंसा का प्रकरण चल रहा है, चरित्र का प्रसंग चल रहा है। आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने यहाँ अनेक भंग उठा करके अहिंसा को समझाने की चेष्टा की है कि क्या अहिंसा है और क्या हिंसा है। कितनी तरह की लोक में मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, भ्रांत मान्यताएं हैं कि वे किस तरह से धर्म समझते हैं, वो सबको यहाँ पर विवेचित किया गया है। कल बताया था कि आपको हिंसक जीवों के भी नहीं मारना है, ऐसा मान करके अरे ये पापी है, हिंसक है, मांसाहारी प्राणी है, यदि ये जीवित रहा तो अनेक जीवों को मार डालेगा, खा लेगा, इसलिए इसको मार डाला तो वो उतनी हिंसा बच जाएगी। आप ये मान के चलिए जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, सदैव बड़ा छोटे को मार के खा जाता है, मार डालता है, हिंसा कर देता है। हमेशा हमेशा संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में सर्वत्र ऐसा है। जब भी एक दूसरे को मारते रहते हैं, खाते रहते हैं, आप किसको मारेंगे? सारे जितने भी मांसाहारी हिंसक प्राणी तो खाते ही मारते ही हैं, इसके अलावा भी बाकी शाकाहारी प्राणी भी, उनके द्वारा भी अनेक जीव मरते रहते अज्ञान से, प्रमाद से। फिर आप किस किस की हिंसा करेंगे? और आप यदि करते हैं हिंसा तो आप तो और बड़े पापी हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। तो आपको भी कोई मारेगा, फिर वो भी हिंसक हो जाएगा, उसको कोई दूसरा मारेगा। इस तरह से हिंसा की परंपरा तो समाप्त होगी ही नहीं। हिंसा के बल पर कभी भी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अहिंसा की प्रतिष्ठा तो अहिंसक बन करके ही की जा सकती है, दयालु बन करके ही की जा सकती है, दया जीवों पर दया करके, परोपकार करके ही की जा सकती है। तो अब ऐसा मान करके कि उन जीवों की रक्षा हो जाएगी, इस मांसाहारी जीव को मार देंगे तो भी नहीं मारना चाहिए, और ऐसा मान करके भी नहीं मानना चाहिए कि ये जीवित रहेगा तो अनेक जीवों को मार करके पाप कमाएगा, इसलिए इसको मार दो तो ये पाप से बच जाएगा। तो ऐसा मान करके भी नहीं मारना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो एक दूसरे को मारते हैं। तीसरा भेद भंग उठाया था कि कोई जीव दुखी हो रहा है, तड़फ रहा है, गरीबी से, बीमारी से, अभाव से, किसी भी वजह से दुखी हो रहा है, तो कोई ये सोचे कि भाई इसको मार दो जिससे दुखों से छूट जाएगा। तो ऐसी भ्रांत धारणा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति दुखी होता है पाप कर्म की उदय से। जो भी बीमारी आई है, अभाव आया है, दुख आया है, भुखमरी आई है, बेकारी आई है, वो सब पाप कर्म के उदय से आई है। आप व्यक्ति को मार डालेंगे, जीव को मार डालेंगे, उसका शरीर से वियोग होगा, कर्मों से वियोग नहीं होता है। बेकर्म तो उसके साथ जाएंगे, जहाँ भी वो आत्मा जाएगी, तो जो भी शरीर धारण करेगी, जो भी पर्याय धारण करेगी, उस शरीर के द्वारा उससे पिछले कर्म किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए पाप से जैसे छूट जाए व्यक्ति,
वैसा उपदेश देना चाहिए। अज्ञान से जैसे छूट जाए व्यक्ति वैसा उपदेश देना चाहिए। असंस्कार उसके भिन्न, जो गलत संस्कार हैं वे जैसे चले जाएं, कुसंगति जैसे व्यक्ति की छूट जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो सहयोग सच्चा सहयोग कहलाता है। आपने किसी को दुख से बचाने के लिए पैसों का सहयोग कर दिया, ये पैसा देना उसका सच्चा सहयोग नहीं है, क्योंकि वो पैसे लेकर व्यसन कर लेगा, दारू पी लेगा, खोटे कामों में बर्बाद कर देगा, पुनः भिखारी का भिखारी बना रहेगा, पुनः दुखी का दुखी बना रहेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य के कारण को समझना चाहिए। कारण के हट जाने पर कार्य स्वयं में उठ जाता है कि इस व्यक्ति दुखी किस वजह से है, वो दुख का कारण हटा दो तो दुख दूर हो जाएगा। दुख दूर करने से दुख दूर नहीं होता है, दुख का कारण दूर करने से दुख दूर होता है। पाप के कारण दुखी हो रहा है तो पाप जैसे मिट जाए उसको समझा दो, भाई पाप नहीं करो। पाप से दुखी होता है व्यक्ति, पाप से दुर्गति में जाता है। अज्ञान यदि उसके अंदर है, अज्ञान की वजह से दुखी हो रहा है, आप व्यक्ति को मत कोसो। अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं भागता है, छोटा सा दीपक जला देने से अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञानी को कोसने से समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या नहीं मिटती है। अज्ञान दूर कर देने से समस्या मिट जाती है। तो जिस वजह से वो दुखी है, अज्ञान की वजह से या ईर्ष्या की वजह से, द्वेष की वजह से, बैर की वजह से, रोग किस वजह से वो दुखी, वो वजह दूर कर देनी चाहिए, तो हमेशा हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ एक भंग उठाया कि दुखी जीव को मारने से वो दुखों से नहीं छूटता है, केवल पर्याय छूटेगी, वो नया दूसरा शरीर धारण कर लेगा। वहाँ फिर वो कर्म साथ में तो गई है, वो शरीर के द्वारा उस कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए जैसे कर्म छूट जाए, जैसे व्यक्ति दुख पाप से दूर हो जाए, वैसा उपाय करना चाहिए। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथान जिन शासन महात्मा प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार जो सारे लोक में फैला है, सारे में लोक का मतलब है जीवों के हृदय में जो अज्ञान छाया हुआ है, वो अज्ञान दूर हो जाए जैसे बने तैसे। क्योंकि अज्ञान से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति को पशु की उपमा दी है, अज्ञानी व्यक्ति को चलते फिरते मुर्दा की उपमा दी है, अज्ञानी व्यक्ति को कहना चाहिए जीते हुए भी मरे के समान है, प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे के में रह रहा है, आंखें होते हुए भी वो अंधे के समान है। इसलिए अज्ञान दूर करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आगे प्रसंग उठाया, 86 नंबर गाथा है, कृच्छ्रेण सुखा वाप्तिर भवंती सुखनो हता सुखिनयव इति तर्क मंडलाग्रा सुखनाम घाताय नादया। एक मत ऐसा भी है संसार में, एक धर्म ऐसा भी है, संप्रदाय ऐसा भी है, इस तरह की थिंकिंग वाले लोग, इस तरह की धारणा वाले लोग, इस तरह की विचारधारा वाले लोग भी हैं कि सुख की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है। इसलिए उनका कहना है कि जीव जैसी अवस्था में मरता है वैसी अवस्था में पहुंच जाता है। यदि सुखी अवस्था में मरेगा तो अगले जन्म में वो सुखी हो जाएगा। सुखी जीव मरेगा तो अगले जन्म में वो सुखी ही रहेगा फिर। इसलिए जो सुखी जीव हैं, इसलिए इनको मार डालो कि जिससे अगले जन्म में भी ये सुखी हो जाए, सुखी अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो आचार्य अमृतचंद महाराज जी कहते हैं कि नहीं, ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। जैसे कोई मान लो इस तरह का तर्क करे कि जो भी चीज़ पक जाती है वो गिर जाती है, चाहे वो आम हो, इमली हो, नींबू हो, कोई भी फल हो, सब्जी हो, जब पक जाती तो नीचे गिर जाती है। तो फिर ये कान पकता है तो क्यों नहीं गिरता? ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहना कि सुखी जीव मरेंगे तो अगले जन्म में सुखी होंगे, दुखी जीव मरेंगे तो अगले जन्म में भी दुखी रहेंगे, इसलिए सुखी अवस्था में मार दो जिससे भी अगले जन्म में भी सुखी हो जाए, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है। क्योंकि अवस्था कोई भी हो, सुखी अवस्था हो या दुखी अवस्था हो, यदि धर्म के साथ जीव मरता है तो अगले जन्म में सुखी होता है, और धर्म छोड़ करके मरता है तो चाहे सुखी अवस्था में मरे चाहे दुखी अवस्था में मरे, वो दुखी ही होगा, दुर्गति में ही जाएगा। ऐसा नियम है। इसलिए
मूल चीज तो है जो भगवान की भक्ति करते हैं वे अगले जन्म में सुखी होते हैं। पंच परमेष्टि की जो भक्ति नहीं करते वस्तुतः वे मनुष्य नहीं है, वे मलमूत्र बनाने की मशीन है। क्या है वे मलमूत्र बनाने की मशीन है, वे मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वही है, कहते संत समागम प्रभु भजन ज्ञानी दुर्लभ दोय और शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी। जो संतों का समागम प्राप्त करते हैं और भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं, ये वे वस्तुतः सच्चे मनुष्य हैं। उन्होंने मनुष्य जीवन का सार प्राप्त किया है। बाकी सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री और धन, ये तो पापी जीवों के पास भी होते हैं। रावण के पास भी था और वेश्याओं के पास भी धन होता है, और भी जो नीच जाति के भी लोग हो में, व्यसनी व्यभिचारी हो में, उनके पास भी धन हो सकता है। क्योंकि पापानुबंधी पुण्य का जब उदय होता है व्यक्ति के, तो धन तो मिलता है पर धर्म नहीं मिलता है, और धन मिलता है तो उससे उसको भोग करके दुरुपयोग करके वो दुर्गति की तैयारी करता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है पंच परमेष्टि की भक्ति। इसलिए और साथ ही है सबसे बड़े जो दोष हैं राग द्वेष मोह, उनको करते हुए जीव कैसे सुखी हो सकता है? यदि वो जैसे मान लो डाकिया होता है, पोस्टमैन, पत्र कैसा भी हो, अच्छा समाचार हो, शुभ समाचार हो, चाहे बुरा अशुभ समाचार हो, लेता है और सामने वाले को दे देता है, हर्ष विषाद नहीं करता है। इसी प्रकार से जो अपने जीवन में सुख आए तो भी सुखी रहते हैं, दुख आए तो भी सुखी रहते हैं। देखो, सुख आए तो प्रसन्न हो लेना, दुख आए तो उसे कर्म निद्रा का साधन बना लेना। कोई भी प्रसंग हो, वस्तुतः वो दुखी होने के लिए है ही नहीं, वो तो आपको शिक्षा देने के लिए आया है। अरे परमात्मा को धन्यवाद दो, उसने यदि आपको 90 सुख दिए हैं और 10 दुख दिए हैं, तो ये कहो कि कम से कम 10 दुख नहीं देते तो इस 90 सुख का आनंद ही नहीं आता। दुख है इसलिए सुख की कीमत है, अज्ञानी है इसलिए ज्ञानी की कीमत है, पापात्मा है इसलिए धर्मात्मा की कीमत है, इज्जत है। वो नहीं होवे तो कौन समझे कि ये अच्छा और ये बुरा है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञानी वही है जो डाकिया की तरह शुभ समाचार को भी दे देता है, सामान्य से अशुभ समाचार को भी दे देता, हर्ष विषाद नहीं करता है। दर्पण के सामने आप हंसते हुए जाइए तो वो आपको वैसे ही प्रतिबिंबित कर देगा, झलका देगा, और रोते हुए जाइए तो वैसा प्रतिबिंबित कर देगा, पर वो स्वयं में अपने आप में हर्ष विषाद नहीं करता। तीसरा दृष्टांत ले लीजिए, जिह्वा के ऊपर आप कुछ भी रखिए, यदि स्वादिष्ट है तो वो जिह्वा नीचे खिसका देगी, और यदि कड़वा है, खराब स्वाद वाला है तो बाहर गिरा देगी। अपने ऊपर किसी को नहीं रखती है, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे बेस्वाद हो। देखा कभी, गौर किया? वो दो ही काम करती है, या तो अच्छा है तो अंदर गिरा देगी और बुरा है तो बाहर गिरा देगी। दो गड्ढे हैं, एक बाहर गड्ढा एक अंदर गड्ढा है। स्वादिष्ट है तो उसने अंदर वाले गड्ढे में गिरा दिया, और बेस्वाद है तो बाहर वाले गड्ढे में गिरा देती है। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती। इस तरह का जीवन जब बनता है व्यक्ति का, तभी कर्मों की नजरा होती है और सुख शांति होती है। इसलिए हमारा आपसे कहना है, आपको सलाह है, आप अपने मन को बर्फ की तरह नहीं पानी की तरह बनाइए। क्या विशेषता आती है बर्फ की और पानी की? पानी के लिए जैसा भी बर्तन मिलेगा वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बोतल में भर लो, चाहे उसको कटोरे में रख लो, चाहे उसको थाली में रख लो। लेकिन बर्फ की एक जिद होती है, वो कहता है हमारा जैसा आकार है वैसी बर्तन लाओ, तो हम एडजस्ट होंगे, सेट होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चौकोर मान लो जमा हुआ है बर्फ, तो वो कहेगा हमें चौकोरी बर्तन में रखो, तो हम सेट होंगे, उसमें अच्छे से रहेंगे, नहीं तो हम खड़बड़ाएंगे। ठीक इसी तरह से यदि आपका मन पानी की तरह है कि जैसी स्थिति हो वैसे में एडजस्ट हो जाएं, वैसे में सेट हो जाएं, तो आप सुखी रहेंगे। यदि बर्फ़ की तरह अकड़े रहेंगे कि हमको तो नहीं ऐसी आकार चाहिए, तो निश्चित ही आप दुखी रहेंगे। तो यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है कि इस टाइप के कोई कुतर्क आपको कर सकता है, इस तरह का प्रश्न आपसे कर सकता है, इस तरह का कोई प्रमाण दिखा सकता है कि यदि सुख की प्राप्ति बहुत कठिनाई से होती है, और जो सुखी जीव मरते हुए सुखी होते हैं, जो दुखी जीव मरते हुए अगले जन्म में भी दुखी ही रहते हैं।
और मान लो उसको आपकी बॉडी चाहिए है तो वो आपको मार डालेगा और फिर आंखें निकाल लेगा, वो बेच देगा, आपकी किडनी निकाल लेगा, वो बेच देगा, आपके हार्ट निकाल लेगा, अनेक जो अंगों पंग चाहिए सब निकाल करके व्यापार कर लेगा और आपसे कह देगा आप सुखी अवस्था में मर गए, इसलिए वो अगले जन्म में सुखी हो गए होंगे। ऐसा व्यापार चल रहा है। इस तरह के तर्क उतर्क लोग दे रहे हैं और अपने धंधे चला रहे हैं, अपनी विषय कषाय की पुष्टि कर रहे हैं। तो आप ये हमेशा याद रखें कि कभी भी हो ऐसे कुतर्कों के चक्कर में नहीं आवे। शास्त्र यदि नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी के बहकावे में आ सकते हैं, लोभ में आ सकते हैं। शास्त्र पढ़ोगे तो आपके पास बल रहेगा, तर्क रहेगा, युक्ति रहेगी, आगम रहेगा, तो आप ठगाई नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न फिर से एक तर्क उठाया गया है कि देखो गुरुओं का उपकार होता है। बिल्कुल होता है। जो जितने भी माता पिता हैं या गुरुजन हैं वो उपकारी हैं, हितैषी हैं, सब चिंतक हैं, मान लो उनका उपकार चुकाना है। तो कैसे चुके? इसके लिए आचार्य महाराज ने गाथा लिखी है, उपलब्ध सुगति साधन समाधि सारस्य भोयसोभ्यासात स्वग्रहण श्रेण सिरो न कर्तनीयम सधर्म अविलवस्था। मान लो गुरुजन हैं या माता पिता हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, सामयिक में बैठे हैं या पूजन में बैठे हैं, तो उनका एक ऐसा मत है जो ये तर्क देता है कि यदि आपको अपने गुरु का माता पिता का उपकार चुकाना है तो जिस समय भी धर्म में लीन है उसी समय मार दो, तो धर्म करते हुए व्यक्ति मरेगा तो सदगति में जाएगा, अधर्म करते हुए मरेगा, विषय कषाय का सेवन करते हुए मरेगा तो असद दुर्गति में जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने उत्तर दिया है कि ये ऐसा कहना भी एक तर्क नहीं है, कुतर्क है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में जाएंगे असंयम में समय बिताना पड़ेगा। असंयम से केवल कर्म का बंद होता है, कर्मों की नजरा नहीं होती है। मनुष्य गति में संयम का पालन किया जा सकता है, साधना की जा सकती है। जितने लंबे समय तक आप साधना करेंगे उतने ज़्यादा कर्मों की नजरा होगी। इसलिए ऐसा सोच करके कि हम धर्म ध्यान में लीन हैं, गुरु या माता पिता इस समय इनको मार दें जिससे इनका उपकार चुक जाए और इनको सदगति हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से उपकार नहीं चुकता है। गुरुजन का माता पिता का उपकार तो उनकी सेवा करने से चुकता है, उनकी आज्ञा का पालन करने से चुकता है, उनकी विनय करने से चुकता है, उनकी भावना के अनुरूप अपनी चर्या चेष्टा बनाकर चलना, स्वयं का कल्याण करना और दूसरे के कल्याण में निमित्त बनना, इससे उपकार चुकता है, ना कि धर्म ध्यान में लीन गुरु को मार देने से। इसलिए यदि आप इस तरह के पापाचार से बचना चाहते हैं तो आपको ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, ज्ञान की साधना करनी चाहिए, जिनवाणी की उपासना करना चाहिए। और हमेशा कई बार ऐसा भी होता है, लोग जो है कर्म चोर होते हैं, कर्तव्य चोर होते हैं, अपना कर्तव्य नहीं करना चाहते, इसलिए किसी बहाने से जल्दी से निपटा देना चाहे वो माता पिता हों, सास ससुर हों या गुरु हों। इसलिए आपको हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना है और ऐसा विचार करके कि इस कर्तव्य के करने से इनकी तो उपकार चुकी रहा है, मेरे भी तो कर्मों की नजरा हो रही है और इस तरह का पुण्य संचित हो रहा है। भगवती आराधना में लिखा है कि जो सच्चे मन से किसी की एक की भी समाधि करा देता है तो उसकी भी नियम से समाधि होती है, और किसी के धर्म ध्यान में निमित्त बनता है, रत्नात्रय के पालन में निमित्त बनता है, तो उसके भी आगे चल कर के रत्नात्रय पालन करने की योग्यता आ जाती है और फिर आगे चल के उसकी भी समाधि सेवा करने वाला, समाधि करने वाला मिलता है। इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सेवा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वस्तुतः सेवा करने वाले के हाथ पूजा करने वाले, स्तुति करने वाले के ओंठों से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। इसलिए सेवा करके अपने हाथों को पवित्र करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। और एक कोई विपरीत परिस्थिति मान लो है तो ये भी गुजर जाएगा। ये बहुत बड़ी आशा की चिंगारी है जो व्यक्ति के लिए भविष्य उज्जवल दिखाती है। संसार की सारी अवस्थाएं क्षणभंगुर हैं, सारी पर्यायें अस्थिर हैं, नाशवान हैं, कोई भी स्थायी रहने वाली है नहीं। यदि अनुकूल परिस्थिति है, पुण्य का उदय है, तब भी आपको अहंकार नहीं करना, ऐसा सोच करके कि ये भी गुजर जाएगा।
और यदि दुख है, पाप का उदय है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो ऐसा मान करके धैर्य धारण करना चाहिए, क्षमता धारण करना चाहिए कि ये भी गुजर जाएगा। हर चीज़, हर अवस्था व्यतीत होने वाली है, जाने वाली है। यहाँ शाश्वत स्थायी तो कुछ भी है नहीं। 6 द्रव्य हैं, ये स्थायी इस अपेक्षा से हैं कि द्रव्य का नाश नहीं होता है, लेकिन पर्याय तो हमेशा हमेशा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनी संसारे मृता कोवा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में कौन अनेक अवस्थाओं को, माने मरने के बाद जन्म होता है, ये नियम है। संयोग के बाद वियोग होता है, ये नियम है। इसलिए इस अवस्था में अपन को चिंतित होने की, आकुल व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और है, प्रकृति से आप शिक्षा लेते रहें, स्वाध्याय करेंगे, शास्त्रों से तो शिक्षा मिलती है। वस्तुतः आप चाहें तो चींटी इत्यादि जीवों से भी शिक्षा ले सकते हैं। चींटी से मेहनत करने की शिक्षा मिलती है। यदि उसने ठान लिया कि मुझे दीवार पर चढ़ना है तो 100 बार भी गिरेगी, तब भी वो हार नहीं मानेगी। वो फिर चढ़ेगी और चढ़ के ही बता देगी, चढ़ के दिखा देगी। इसलिए चींटी से मेहनत करने की शिक्षा लेनी चाहिए। बगुले से तरकीब सीखनी चाहिए। बगुला ठंडी के भी दिन क्यों ना हो, एक पैर से खड़ा रहेगा पानी में, आप चाहे समझेंगे कि वो तपस्या कर रहा, वो अपना तरकीब से अपनी खुराक प्राप्त कर रहा है। कितनी एकाग्रता रखता है। वस्तुतः आप ये ध्यान से सुन लीजिए, जितना ये संसारी प्राणी विषय कसाय की पुष्टि के लिए तपस्या करता है, जैसे वो पानी में खड़ा है बगुला, ऐसा कोई आत्म कल्याण के लिए ठंडी सहे जैसे वो एकाग्रता से खड़ा है, इतनी एकाग्रता आत्म ध्यान के लिए, परमात्मा की उपासना के लिए प्राप्त कर ले तो कल्याण हो जाए। ये तरकीब जैसे वो अपना खुराक प्राप्त करने के लिए कर रहा है, बगुले से ये तरकीब अपने आत्म कल्याण की शिक्षा लेनी चाहिए। साथ ही तीसरी है कि मकड़ी होती है, कितनी कारीगरी उससे आप सीख सकते हैं। उसके पास आप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, उपकरण नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, सहयोगी नहीं है, इसके बाद भी वो कितना अद्भुत जाल बुनती है। इस तरह से जो तरकीब है वो अपन कारीगरी मकड़ी से सीख सकते हैं। और साथ ही अपने जीवन के विकास के लिए अंतिम क्षण तक पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पर्याय ये कर्म भूमि ये शिक्षा देती है कि यहाँ आपको कर्म करना है। ये भोग भूमि नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य पर्याय ना भोग भोगने के लिए मिली है, ना जन्म मरण करने के लिए मिली है। वस्तुतः जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है ये कर्म भूमि, पुरुषार्थ करने के लिए मिली है। इसकी शिक्षा लें, लेकिन पुरुषार्थ से तात्पर्य आत्म कल्याण से लेना है, ना कि सांसारिक पुरुषार्थ से लेना है। क्योंकि सांसारिक पुरुषार्थ तो सारे जीव कर ही रहे हैं, अनादिकाल से कर रहे हैं। आत्म कल्याण आज तक नहीं किया, बाकी के सारे काम तो अनंतों बार किए हैं। तो ऐसा अगला एक मत और है, उसकी चर्चा करके हम अपनी बात पूरी कर रहे हैं। इस संसार में अनेक तरह के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जाति हैं, मान्यताएं हैं और अनेक तरह की सोच वाले लोग हैं। अनेक तरह के जो उनके मार्गदर्शक हैं, अनेक लोगों को उन्होंने अपना आइडल आदर्श बना लिया है। वस्तुतः सभी आदर्श होते नहीं हैं, सभी को आदर्श मानना भी नहीं चाहिए। ये महापुरुष जो होते हैं, जो आगम के अनुकूल चलते हैं, जिन्हों की जहाज की उपमा दी जाती है, जो स्वयं तैरते हैं, तरते हैं, पार होते हैं और अपने आश्रित लोगों को भी पार करते हैं, बेसही मायने में आदर्श होते, आइडल होते हैं, तो उनको बनाना चाहिए। अब एक मत ऐसा है, उनका कहना है कि जैसे घड़े के अंदर चिड़िया है, अब यदि चिड़िया का मोक्ष करना है, चिड़िया को स्वतंत्र करना है, तो क्या करो, घड़े को फोड़ दो, चिड़िया स्वतंत्र हो जाएगी, मोक्ष हो गया चिड़िया का। ठीक इसी प्रकार से एक खारपटिक नाम का मत है, उसका कहना है कि यदि इस जीव को मोक्ष चाहिए है तो आप इसके शरीर को नष्ट कर दो, मुक्ति मिल जाएगी। धनलो पिपासिता नाम विनय विश्वासनाय दर्शयताम घटिति झटिति घट चिटक मोक्षम श्रद्धेयम नैव खारपटिका नाम। एक खारपटिक मत है, वे धन के लोभ की वजह से ऐसा करते हैं, उनके परिवार वालों से धन ले लेते हैं और कहते हैं आप अपने सगे को, संबंधी को नहीं मार पा रहे हैं, मैं मार देता हूँ, इनका मोक्ष हो जाएगा, आप इतने पैसे हमें दे दीजिए। तो ऐसा ये भी कुतर्क है, ये सही नहीं है। इस तरह के लोभ में नहीं आना चाहिए। लोग क्या है, तपस्या नहीं करना चाहते हैं,
वस्तुतः आत्म कल्याण तो चाहते हैं पर वैराग्य धारण नहीं करते हैं, इसलिए कल्याण तो हो नहीं सकता है। आप इस तरह से कई लोग काशी करवट लेकर के मुक्ति जा मानते हैं, कई लोग किसी देवी देवता के लिए शीर्ष उपहार कर दिया मुक्ति हो जाएगी, कई लोग नदी में स्नान करने से कर्मों की मुक्ति मान लेते हैं। वस्तुतः ये सारे साधन मुक्ति के नहीं है। यदि इतना सरल होता आत्मकल्याण करना तो अनादिकाल से आज तक हो नहीं गया होता। आत्मकल्याण तो रत्नात्रय की धारण करने से होता है, दया धर्म की धारण करने से होता है, प्राणी मात्र की रक्षा करने से होता है, मारने से नहीं होता। मारने वाले से सदैव सदैव बचाने वाला बड़ा होता है। बस इतना है।